हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। कैनामेटिक्स के पहले लेक्चर में हम लोग रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। कैनामेटिक्स का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन भी करते चलेंगे ताकि क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी बना रहे। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज स्पीड को भी एवरेज ऐसे डिनोट करेंगे और एवरेज वेलोसिटी इसको भी एवरेज ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक, ये एवरेज स्पीड एक रेशियो है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन का। ये एवरेज स्पीड एक रेशियो है, भी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। इसी तरह से ये एवरेज वेलोसिटी भी एक रेशियो है टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन का। एवरेज वेलोसिटी एक रेशियो है टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन का। इसको समझना ध्यान से। यहां पे मान लो एक पॉइंट है ए, ये इनिशियल पॉइंट है और t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां पे था और t बराबर t टाइम पे पार्टिकल इस पॉइंट पे आ गया। ये फाइनल पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है B और पार्टिकल इस रास्ते से गया है, इस रास्ते से। तो ये डिस्टेंस होगा इस पार्टिकल का। मोशन के पूरे पाथ का जो लेंथ होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस होगा, ये लेंथ डिस्टेंस होगा। इसको S से डिनोट करो। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के इस स्ट्रेट लेंथ को, शॉर्टेस्ट लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको D से डिनोट करो। तो यहां पे एवरेज स्पीड भी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहां से यहां तक और डिस्टेंस इस रास्ते का पूरा लेंथ होगा जो कि S है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहां से यहां जाने में टाइम लगा है t सेकेंड। t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां पे था और t बराबर t टाइम पे पार्टिकल यहां पे है। तो यहां से यहां जाने में टाइम लगा है t माइनस 0, तो t सेकेंड। ये तो ये है एवरेज स्पीड। और यहीं पे एवरेज वेलोसिटी निकालें इस पार्टिकल का। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल का यहां से यहां तक, ये स्ट्रेट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट d है और टोटल टाइम t बराबर 0 से t बराबर t, तो t माइनस 0, टोटल टाइम t लगा है। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, तो t,
तो ये है एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन में होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो ये एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इस एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही होगा। और ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो ये एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक, तो इन दोनों पॉइंट को यहां पे नोट करें कि एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही होता है। तो इसका डायरेक्शन की अगर बात करें तो इसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, अब यहां पे देखो पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे इस रास्ते से गया है, तो इस रास्ते का जो लेंथ होगा वो डिस्टेंस होगा। तो यहां पे ये डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, और यहां से यहां पे जाने में टाइम लगा है t सेकेंड। तो टाइम इंटरवल सेम है दोनों के लिए और डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, तो फिर एवरेज स्पीड ज्यादा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। एवरेज स्पीड ज्यादा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। अभी और देखो, मान लो एक पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, यूनी डायरेक्शनल मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां पे था और t बराबर t टाइम पे पार्टिकल यहां पे आ गया। यूनी डायरेक्शनल मोशन का मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, इधर उधर घूम नहीं रहा है, तो इसको यूनी डायरेक्शनल मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लेंथ ये है, तो यही है डिस्प्लेसमेंट, और मोशन के पाथ का लेंथ भी यही है, तो डिस्टेंस भी यही है। तो ऐसे केस में जब पार्टिकल यूनी डायरेक्शनल मोशन करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है। तो ऐसे केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। अगर s और d बराबर है और टाइम इंटरवल यहां पे 0 से t, तो t है टाइम इंटरवल, तो s और d बराबर है और टाइम इंटरवल भी दोनों के लिए सेम है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा ऐसे केस में। और अगर मोशन ऐसा है, यहां से पार्टिकल चला t बराबर 0 टाइम पे, ये इनिशियल पोजीशन है, और ये घूम के वापस यहीं पे आ गया, ये फाइनल पॉइंट है और t बराबर t टाइम लगा, ये है मोशन का पाथ। तो इस मोशन के पूरे पाथ के लेंथ को डिस्टेंस बोलेंगे, और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई स्ट्रेट लेंथ ही नहीं बचा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम पॉइंट पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच कोई स्ट्रेट लेंथ, कोई शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं बचा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह के मोशन में एवरेज स्पीड
डिस्टेंस बाय टाइम और एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो बाय टाइम मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक, अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसका एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगा। इसमें एक केस और देखते हैं, यहां पे देख लेते हैं। ये मान लो एक एक्सिस है, ये ओरिजिन, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। एक पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू किया, ये इनिशियल पॉइंट है t बराबर 0 टाइम पे, +2 के पोजीशन पे गया आगे की तरफ, +2 के पोजीशन पे, और यहां से वापस घूम के -1 के पोजीशन पे आया। ये फाइनल पॉइंट है और यहां पे आने में इसको टाइम लग गया, यहां से यहां और यहां से यहां आने में टाइम लग गया t बराबर t सेकेंड। ठीक, अब यहां पे इस पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्टेंस बोलते हैं मोशन के पूरे पाथ के लेंथ को। तो देखो यहां से 2 मीटर आगे और 2 मीटर पीछे, तो 2 + 2 4, और फिर यहां से 1 मीटर इधर, तो 4 और 1 5, तो डिस्टेंस इक्वल टू 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के स्ट्रेट लेंथ को, शॉर्टेस्ट लेंथ को। तो ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल टू फाइनल, ये शॉर्टेस्ट लेंथ डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में। तो यहां पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू -1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू -1, ये नेगेटिव साइन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, तो अब यहां पे देखो डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, तो यहां पे एवरेज स्पीड ज्यादा है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। और अगर मोशन यूनिडायरेक्शनल हो गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है। तो यूनिडायरेक्शनल मोशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाता है। और एक केस यहां पे है, पार्टिकल जिस पॉइंट से चला है वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0, और डिस्टेंस है मोशन के पाथ का, ये लेंथ डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कुछ है तो डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल करेंगे तो कुछ ना कुछ एवरेज स्पीड मिलेगा। और एक केस यहां पे है, यहां पे डिस्टेंस 5 यूनिट है और डिस्प्लेसमेंट -1 है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव। ठीक, तो अब यहां पे देखो एवरेज स्पीड ज्यादा होता है एवरेज वेलोसिटी से, और अगर मोशन यूनिडायरेक्शनल हो गया तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाता है एवरेज वेलोसिटी के। तो ये एवरेज स्पीड या तो बड़ा होगा एवरेज वेलोसिटी से, या फिर यूनिडायरेक्शनल मोशन के केस में एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी से। तो हम लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड या तो बड़ा होगा या बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी से। तो ये पॉइंट हम यहां पे नोट करेंगे। और एक पॉइंट देखो इसमें, ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 या 0 से ज्यादा। तो ये एवरेज स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 या 0 से ज्यादा। और ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है। तो ये एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पे देखो ये डिस्टेंस पॉजिटिव है,
यहाँ पे भी डिस्टेंस पॉजिटिव है। मोशन के पाथ का जो लेंथ होता है उसी को डिस्टेंस बोलते हैं, तो ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे डिस्टेंस पॉजिटिव है, यहाँ पे भी डिस्टेंस पॉजिटिव है 5 यूनिट, इसलिए ये एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो जहां जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा वहां पे एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा, और जहां जहां पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा वहां वहां पे एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। ठीक, तो इसको मिटाते हैं और ये पॉइंट यहां पे नोट करते हैं। एवरेज स्पीड या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, और ये एवरेज स्पीड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव या 0 या पॉजिटिव। और ये एवरेज वेलोसिटी इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए इतना फंडा क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोग कैनामेटिक्स 01 में पढ़े हैं कि अगर कोई पार्टिकल यहां से चला और ऐसे घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ गया तो यही इनिशियल पॉइंट और यही फाइनल पॉइंट, तो ऐसे मोशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और डिस्टेंस मोशन के पाथ के लेंथ को बोला जाता है, तो डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से ज्यादा होगा इसका लेंथ, मोशन के पाथ का लेंथ। लेकिन अगर इफ डिस्टेंस इक्वल टू 0, अगर डिस्टेंस 0 है इसका मतलब पार्टिकल चला ही नहीं, तो जो इनिशियल पॉइंट वही फाइनल पॉइंट, तो ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, पक्का पक्का। अगर डिस्टेंस 0 है इसका मतलब पार्टिकल चला ही नहीं, तो पक्का है कि डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी 0 हो, डिस्टेंस 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस में और मे नोट भी 0। अब इसी चीज को एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे लगाओ, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहां पे देखो, अगर डिस्टेंस इक्वल टू 0 है तो पक्का है कि डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। अगर ये S 0 है तो फाइनल है कि D भी 0 होगा। इसका मतलब अगर एवरेज स्पीड 0 है तो पक्का है एवरेज वेलोसिटी भी ये भी 0 होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ये डिस्टेंस 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट 0 है, कहने का मतलब अगर ये एवरेज वेलोसिटी 0 है
इफ v एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 0, देन ये एवरेज स्पीड मतलब ये s 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एवरेज स्पीड 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, में और मे नॉट बी 0। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल ए पॉइंट से चलना शुरू किया और यूनिडायरेक्शनल मोशन में बी पॉइंट तक गया। ए और बी के बीच का जो ये लेंथ है, इसका आधा लेंथ भी स्पीड से चला है और बचे हुए आधे का आधा लेंथ v1 स्पीड से चला है और ये आधा लेंथ v2 स्पीड से चला है। तो बताओ इस पार्टिकल का एवरेज स्पीड कितना होगा ए से बी तक। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का ये टोटल डिस्टेंस 2s है, तो ये आधा डिस्टेंस s होगा और बचे हुए आधे का आधा डिस्टेंस s/2 होगा और ये आधा भी s/2 होगा। s प्लस s/2 प्लस s/2 इक्वल टू 2s। अब टोटल डिस्टेंस 2s है और टोटल टाइम, तो यहां से यहां जाने तक का टाइम निकालो, फिर यहां से यहां तक का टाइम निकालो और फिर यहां से यहां तक का टाइम निकालो। तो हमें पता है कांस्टेंट स्पीड के लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस ए पॉइंट से इस मिड पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा है इसको t1 माने, तो t1 बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है ये s और बाय यहां से यहां तक गया है ये v स्पीड से, तो s/v। और फिर यहां से यहां तक जाने में मान लो टाइम लगा t2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है s/2 और स्पीड है v1, तो ये t2 इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो s/2 बाय v1। यहां से यहां तक के टाइम को t3 मानो, तो t3 बराबर डिस्टेंस s/2 बाय स्पीड v2। तो t1, t2 और t3 को जोड़ेंगे तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का टोटल टाइम मिल जाएगा। तो टोटल टाइम टोटल इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 मतलब s/v प्लस s/2v1 प्लस s/2v2। यहां पे 2v1 v2 एलसीएम लो, यहां पे v से v कट गया, 2v1 v2 और ये s, तो s तीनों में है तो s को कॉमन ले लें, तो यहां पे 2v1 v2 प्लस यहां पे 2v1 से 2v1 कट गया और v2 बचा, v2 प्लस 2v2 से 2v2 कट गया, v1 बचा, तो v1। तो ये मिला टोटल टाइम। तो अब यहां पे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 2s है, अब बाय यहां से
ए से बी तक जाने में टोटल टाइम लगा है ये इतना, तो इसको रखें इस बाई में, तो s इंटू 2v1v2 प्लस v2 प्लस v1 और डिवाइडेड बाय 2v1v2। तो इस डिवाइडेड बाय को ऊपर में यहां पे लिख सकते हैं 2v1v2। ठीक, तो अब यहां पे देखो s से s कट गया और एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल फ्रॉम a टू b ये मिला 2 इंटू 2 4 v1 v2 डिवाइडेड बाय 2v1 v2 प्लस v2 प्लस v1। तो ये मिला एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल फ्रॉम a टू b। यहां पे आप ध्यान से देखें तो पार्टिकल का मोशन यूनिडायरेक्शनल है, और यूनिडायरेक्शनल मोशन रहता है तो पार्टिकल का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो यहां पे एवरेज स्पीड मिल गया है, तो क्या हम इस मोशन के लिए इसी को एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल का मोशन यूनिडायरेक्शनल है और यूनिडायरेक्शनल के केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो एवरेज स्पीड दिख रहा है, इसको हम एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो इसको देखें ध्यान से और समझें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, एक लड़का है जो अपने घर से स्कूल के तरफ चला। घर और स्कूल के बीच का जो ये लेंथ है, इसका आधा डिस्टेंस v स्पीड से चला है और बचे हुए आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा, उस टाइम के आधे टाइम तक v1 स्पीड से चला है और आधे टाइम तक v2 स्पीड से चला है। क्वेश्चन को समझें ध्यान से। मान लो कि घर से आधा डिस्टेंस जाने में टाइम लगा t1 और यहां से आधा डिस्टेंस और स्कूल तक जाने में टाइम लगा t2। तो इस t2 टाइम के आधे टाइम तक v1 से चला है, मतलब t2/2 इतना टाइम तक v1 स्पीड से चला है और बचा हुआ जो आधा टाइम है t2/2 इतने टाइम तक v2 स्पीड से चला है। तो इस लड़के का घर से लेके स्कूल तक का एवरेज स्पीड क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। हम इसे सॉल्व करते हैं। मान लो कि घर और स्कूल के बीच का ये पूरा डिस्टेंस 2s है। तो घर से ये आधा डिस्टेंस s होगा और फिर यहां से स्कूल तक का ये डिस्टेंस s होगा, तो s प्लस s इक्वल टू 2s। तो मान लो कि यहां से इस मिड पॉइंट से v1 स्पीड से t2/2 टाइम तक x डिस्टेंस चला और यहां से अगले t2/2 टाइम तक v2 स्पीड से ये डिस्टेंस चला, तो ये कितना बचेगा s माइनस एक्स, ये बचेगा s माइनस एक्स। तो इतना डिस्टेंस v2 स्पीड से चला है t2/2 टाइम तक। ठीक, अब एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस
बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, घर से स्कूल तक का टोटल डिस्टेंस है ये 2s। अब बाय घर से स्कूल जाने तक का टोटल टाइम, तो घर से आधा डिस्टेंस v स्पीड से चला है, तो ये t1 निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है s और s डिस्टेंस तक चला है v स्पीड से, तो v। उसके बाद आधे से x डिस्टेंस तक चला है v1 स्पीड से, और इसमें टाइम लगा है t2/2, तो t2/2 इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस चला है x और स्पीड है इसमें v1, तो x/v1। और उसके अगले t2/2 टाइम तक डिस्टेंस चला है s-x और स्पीड है v2। तो यहां पे देखो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखें तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, t2/2 और t2/2, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो x/v1 बराबर s - x/v2 लिख सकते हैं हम। x/v1 बराबर s - x/v2। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो xv2 बराबर sv1 और माइनस xv1। यहां से xv2 और इस माइनस xv1 को इस साइड लाओ, तो प्लस xv1 बराबर sv1। अब इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा v1 प्लस v2। x कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा v1 प्लस v2 बराबर sv1, v1 प्लस v2 और बराबर sv1। तो यहां से x बराबर मिलेगा sv1 बाय ये v1 प्लस v2, तो ये मिला x का वैल्यू। अब इसी x को यहां पे पुट करेंगे तो t2 मिलेगा। घर से स्कूल तक जाने में इसको टाइम लगा है t1, आधा जाने में t1 और आधे से स्कूल तक जाने में t2, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2 है, t1 प्लस t2। तो t1 यहां पे दिख रहा है, x का वैल्यू यहां पे रखेंगे ये वाला, तो t2 मिल जाएगा। तो रखिए, तो t2/2 इक्वल टू x/v1 और x का वैल्यू है sv1 बाय v1 प्लस v2। ये x का वैल्यू है और इसके बट्टा में ये v1 बाकी है, यहाँ पे बट्टा v1, यहाँ पे v1 से v1 कट जाएगा और t2 का वैल्यू आएगा t2 इक्वल टू ये 2 यहाँ पे जाएगा, तो 2s बाय v1 प्लस v2। तो ये मिला t2 और t1 यहाँ पे दिख रहा है। अब t1 और t2 को जोड़ो तो घर से स्कूल तक का टोटल टाइम मिलेगा, तो t1 प्लस t2 कितना आएगा, t1 प्लस t2 इक्वल टू t1 है s बाय v प्लस t2 है 2s बाय v1 प्लस v2। तो इन दोनों में से v इंटू v1 प्लस v2 LCM लेंगे और इन दोनों में से s कॉमन आएगा, तो यहाँ पे v से v कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा v1 प्लस v2 प्लस, अब v1 प्लस v2 से v1 प्लस v2 कटेगा और यहाँ पे बचेगा v इंटू 2, ये s कॉमन आ गया है, तो v इंटू 2 मतलब 2v। तो ये मिला t1 प्लस t2। अब इसको t1 प्लस t2 को यहाँ पे रखें तो एवरेज स्पीड मिलेगा लड़के का घर से स्कूल तक का 2s बाय t1 प्लस t2, और t1 प्लस t2 का वैल्यू ये है s इंटू 2v प्लस v1 प्लस v2।
डिवाइडेड बाय v इंटू v1 प्लस v2। तो इस डिवाइडेड बाय को ऊपर में यहां पे लिख सकते हैं v इंटू v1 प्लस v2, v इंटू v1 प्लस v2। तो अब यहां पे देखो s से s कट जाएगा और एवरेज स्पीड ऑफ लड़का फ्रॉम घर से स्कूल, ये आया 2v इंटू v1 प्लस v2 और डिवाइडेड बाय 2v प्लस v1 प्लस v2, 2v प्लस v1 प्लस v2। ये ठीक, यहां पे क्लियर कट है, क्लियर कट है, यस क्लियर कट है सब कुछ। अब यहां पे देखो इस लड़के का मोशन घर से स्कूल तक यूनिडायरेक्शनल है, घूम के कहीं पे वापस नहीं आया है। तो ऐसे मोशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो यहां पे जो एवरेज स्पीड मिला है 2v इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2v प्लस v1 प्लस v2, इसी को हम इस लड़के का घर से स्कूल तक का एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, इसी को हम एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन को समझें और कॉन्सेप्ट को पकड़ें, इसको देखें ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। क्वेश्चन, एक पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, ये इनिशियल पॉइंट है, और 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 12 मीटर आगे तक गया। ये डिस्टेंस 12 मीटर और यहां से यहां तक का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, और फिर यहां से वापस घूम के आया है 4 मीटर, और घूम के आने का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल पॉइंट। तो इस पार्टिकल का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है। सिंपल है, स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। हम इसे सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस दिख रहा है, यहां से यहां तक 12 और फिर यहां से वापस यहां तक 4, तो 12 प्लस 4, तो 12 4 16 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस है 16 बाय टोटल टाइम। तो यहां से यहां तक का टाइम हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और स्पीड पता है। तो यहां से यहां तक जाने में मान लो टाइम लगा t1, तो t1 बराबर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 12/3, 12/3, 3 से ये 12 कटेगा 4, तो 4 सेकेंड। और फिर यहां से वापस घूम के यहां तक आने में मान लो टाइम लगा t2, तो t2 बराबर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 4 और स्पीड है 2, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 2 से ये 4 कटेगा 2, तो 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 2, तो टोटल टाइम 4 + 2 6 सेकेंड। तो अब इसको कट करो, 2 से ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो ये बराबर 8/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये मिला एवरेज स्पीड इस पार्टिकल का। और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के स्ट्रेट लेंथ को, और इनिशियल टू फाइनल होता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही होगा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन।
तो ये डिस्प्लेसमेंट का लेंथ कितना होगा, तो यहां से यहां तक 12 है और यहां से यहां तक 4 मीटर है। तो इस 12 में से 4 को कट करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 12 माइनस 4, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 12 माइनस 4। अब बट्टा टोटल टाइम तो यहां से यहां तक जाने में यही होगा 4 + 2 6 सेकेंड। तो 12 में से 4 गया तो 8/6, 2 से कट करेंगे तो ये 3 और ये 4, तो ये आया 4/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये है एवरेज वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होगा और इसका डायरेक्शन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। यही है इस एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन। ठीक, तो इसको देखें ध्यान से और समझें। आगे बढ़ते हैं, अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे पार्टिकल का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, ये एक सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर और ये रेडियस, मान लो रेडियस है 7 मीटर। ठीक, और एक पार्टिकल यहां से चला और इस सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए यहां पे आया। t बराबर 0 पे ये पार्टिकल यहां पे था और t बराबर 3 सेकेंड पे ये पार्टिकल यहां पे आ गया। सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर दिया। तो इस पार्टिकल का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा ये बताना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहां से यहां पे जाने में टाइम लगा है 3 सेकेंड और डिस्टेंस मोशन के इस पाथ के लेंथ को बोलेंगे। तो सर्किल के आर्क का लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू थीटा। तो रेडियस है 7 और ये थीटा है 60 डिग्री। तो ये डिस्टेंस होगा L बराबर आर थीटा, L बराबर आर थीटा। रेडियस है 7 और थीटा, तो थीटा को रेडियन में पुट करना है, डिग्री में नहीं। तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलो तो पाई बाय 180 इंटू 60, ये रेडियन में आ गया ये 60 डिग्री। तो 0 से 0 कटा, 6 से ये 18 कटेगा 3, तो पाई बाय 3, पाई बाय 3। तो ये आया 7 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और बाय में ये 3, तो इंटू 3, तो 7 से 7 कटा और 22/3। तो ये मिला इस आर्क का लेंथ, मतलब पार्टिकल का डिस्टेंस 22/3, 22/3 मीटर। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस मतलब 22/3 अब बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहां से यहां तक जाने में टाइम ले लिया है 0 से 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड ये। तो एवरेज स्पीड मिला 22/3 मीटर पर सेकेंड। यहीं पे एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के इस स्ट्रेट लेंथ को। और कैनामेटिक्स 01 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है और सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करता है तो उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला 2r sin θ/2 होता है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला 2r sin θ/2। तो यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इसका 2, रेडियस है 7 और थीटा है 60 डिग्री। तो 60/2 करेंगे तो 30, तो sin 30 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर मिलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू
टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट है 7 मीटर और टाइम लिया है 0 से 3 मतलब 3 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट 7 बाय टोटल टाइम टेकन 3, तो 7/3 मीटर पर सेकेंड ये होगा इस पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ। तो यही है एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक, तो इस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब एवरेज एक्सीलरेशन देखो। एवरेज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका यूनिट, इट्स यूनिट, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, मान लो कि t1 बराबर 0 टाइम पे किसी पार्टिकल का वेलोसिटी u है, और इसी पार्टिकल का वेलोसिटी t2 बराबर t टाइम पे v हो जाता है। तो यहां पे इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल टू t2 टाइम पर का वेलोसिटी वेक्टर माइनस t1 टाइम पर का वेलोसिटी वेक्टर अब बाय u वेलोसिटी से v वेलोसिटी पे पहुंचने में जो टाइम लगा है वो टाइम इंटरवल यहां पे डिवाइड में। तो u से v पहुंचने में इसको टाइम लगा है 0 से t, तो t टाइम लगा है। तो ये है एक्सीलरेशन वेक्टर, एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर। ये एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी होगा। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन v माइनस u के डायरेक्शन में होगा, न v के डायरेक्शन में न u के डायरेक्शन में, v माइनस u के डायरेक्शन में होगा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी होगा, और इसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ v माइनस u वेक्टर। ठीक, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो t बराबर 0 टाइम पे u बराबर 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। ठीक, और यहां के बाद ये घूम के इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पे। तो इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना होगा? तो यहां पे देखो, यहां पे t बराबर 0 टाइम पे वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। तो एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर मतलब 4 वाला वेक्टर माइनस u वेक्टर मतलब 3 वाला वेक्टर, 4 वेक्टर माइनस 3 वेक्टर बाय 3 से 4 पहुंचने में जो टाइम लगा है वो टाइम। तो t बराबर 0 पे 3 था और t बराबर 2 सेकेंड पे 4 हो गया, तो 3 से 4 पे पहुंचने में टाइम लगा है 0 से 2 मतलब 2 सेकेंड। तो यहां पे 2,
अब यहाँ पे 4 में से 3 को सिंपल तरीका से नहीं घटाएंगे, ऊपर वेक्टर साइन लगा है, तो यहाँ पे 4 और 3 को वेक्टर तरीका से सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये 4 यूनिट इधर है और 3 यूनिट इधर है। 4 और 3 के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहां पे अगर वेक्टर तरीका से 4 माइनस 3 करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2ab cos थीटा, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो cos थीटा वाला टर्म cos 90 जीरो हो जाएगा। तो cos 90 वाला टर्म cos थीटा वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो अंडर रूट 16 और 9 25, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5 आएगा। तो वेक्टर तरीका से 4 में से 3 को कट करेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 मिल रहा है। इसका मतलब एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल टू 5/2, और 5/2 बोले तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आया एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ v माइनस u। तो यहां पे देखो, ये v है और ये u है, और हमें डायरेक्शन चाहिए v माइनस u का। तो ये u है तो इतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा ये माइनस u होगा, तो ये -3 है। और हमें डायरेक्शन चाहिए 4 माइनस 3 का, तो 4 माइनस 3 का रिजल्टेंट इधर कहीं पे जाएगा। इस एंगल को आप अल्फा मानो, और इस 4 यूनिट वाले वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे चिपका दो, तो ये हो जाएगा 4। अब यहां से tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3, तो tan अल्फा इक्वल टू 4/3। tan कितने डिग्री का वैल्यू 4/3 होता है? 3, 4, 5 साइड वाला राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं। tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/3 होता है, तो अल्फा के जगह पे 53 डिग्री, तो ये अल्फा मिला 53 डिग्री। इसका मतलब यहां पे यहां से यहां तक एक्सीलरेशन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है, इधर इस हॉरिजेंटल के साथ, इस हॉरिजेंटल के साथ ये एंगल 53 डिग्री, और इधर है एक्सीलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सीलरेशन के इस फॉर्मूला का यूज आप लोग कर सकते हैं। v और u को वेक्टर तरीका से सबट्रैक्ट करना है, ठीक। इस पे एक क्वेश्चन और ले लो, इस पे एक क्वेश्चन और ले लो। क्वेश्चन, ये एक दीवार है, वॉल है, और इस वॉल में एक बॉल u वेलोसिटी से जाके टकराया, u है 3 मीटर पर सेकेंड, और इस वॉल के कांटेक्ट में ये बॉल बहुत कम टाइम तक रहा और फिर वापस रिबाउंड हो गया, तो ये रिबाउंड हुआ v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और इस वॉल के कांटेक्ट में ये बॉल बहुत कम टाइम तक रहा होगा और उसके बाद रिबाउंड हो गया है, तो वो कांटेक्ट वाला टाइमिंग है बहुत कम, 0.1 सेकेंड। आप यहां पे ध्यान से देखें तो 0.1 सेकेंड में ही इस बॉल का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड हो गया है। तो इतना ही टाइम में वेलोसिटी में चेंज आया है, तो इस टाइम में एक्सीलरेशन कितना होगा? तो एक्सीलरेशन के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे,
v माइनस यू बाई टी। तो v है 2 मीटर पर सेकेंड और u है 3 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, v वेक्टर माइनस यू वेक्टर बाय टी। अब यहाँ पे v और u को वेक्टर तरीका से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो मोशन एक ही लाइन पे है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, पर है ये मोशन एक ही लाइन पे। तो जब एक ही लाइन पे मोशन हो तो वेक्टर तरीका से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम ऐसा रेफरेंस मानते हैं, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मानो, और इस रेफरेंस के हिसाब से इस u और v को इस फॉर्मूला में पुट करो तो एक्सीलरेशन मिलेगा। तो इस रेफरेंस के हिसाब से इस फॉर्मूला में v को पुट करेंगे तो v है 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और वो रेफरेंस बता रहा है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इस v को इस फॉर्मूला में नेगेटिव साइन के साथ पुट करो तो v के जगह पे रखेंगे 2 विथ नेगेटिव साइन, और फिर ये माइनस u के जगह पे 3, और 3 का डायरेक्शन ये है और रेफरेंस बता रहा है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इस 3 को पॉजिटिव साइन के साथ ही जैसा है u वैसे ही इस u के जगह पे पुट कर देंगे। अब बाय ये t कांटेक्ट वाला टाइमिंग है 0.1 सेकेंड, तो 0.1। तो यहां से एक्सीलरेशन वेक्टर मिला -2 -3 -5 बाय 0.1 बराबर, इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो ऊपर 0 आएगा, तो -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.1 सेकेंड में मतलब जितने देर तक ये बॉल इस वॉल के साथ कांटेक्ट में रहा उतना देर तक इस बॉल पे एक्सीलरेशन है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में आया है एक्सीलरेशन 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो एवरेज एक्सीलरेशन समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, इसी में छोटा छोटा कॉन्सेप्ट और देखते हैं। मान लो कि t बराबर 0 टाइम पे किसी पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है और ये पार्टिकल यहां से सिंगल डायरेक्शन में मोशन करना शुरू किया, और t बराबर 4 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? तो एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो इसको पॉजिटिव माने और इस डायरेक्शन को नेगेटिव माने, तो यहां पे ये v इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो v के जगह पे 12 रखेंगे। अब माइनस u 0 है, अब बट्टा यहां से यहां जाने में टाइम लग गया है 0 से 4 मतलब 4 सेकेंड, तो यहां से 4 से ये 12 कटेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया एक्सीलरेशन, और देखें यहां पे तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आया है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है, मोशन के डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो यहां पे देखो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी 0 से बढ़ के 12 हो गया है। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, और यहीं पे अगर t बराबर 0 टाइम पे किसी पार्टिकल का वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड और t बराबर 5 सेकेंड पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी घट गया है टाइम बढ़ने से। तो यहां पे एक्सीलरेशन निकालो, रेफरेंस वही रहेगा
एक्सीलरेशन निकालो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो v 10 है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 10 माइनस u 15 है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 15 बट्टा टाइम लगा है इसको 0 से 5 मतलब 5 सेकेंड। तो ये एक्सीलरेशन आया 10 माइनस 15 माइनस 5 बट्टा 5, तो 5 से 5 कट गया, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे देखो वेलोसिटी 15 से घट के 10 हो गया है, तो ये एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है नेगेटिव साइन के साथ, मतलब इस डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ पे यही समझेंगे कि अगर एक्सीलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो वेलोसिटी को कम कर देगा। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे हम नोट कर देते हैं कि अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी घटेगा। इफ acceleration and velocity are in same direction, then velocity का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और if acceleration and velocity vector are in opposite direction, then वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन पढ़ चुके हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए, उसको ठीक से देखना। अगले लेक्चर में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।